is Vidhi Kalra-Balana and welcome back to my YouTube channel 5 Minute Economics, जहां मैं आपको सिखाती हूँ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सिर्फ 5 मिनट में। आज का टॉपिक है हैरोड-डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये टॉपिक बनाया है, बिल्कुल मैंने इसका इंग्लिश वर्जन बनाया है और आज आप सबकी रिक्वेस्ट के बाद मैं आ गई हूँ इसके हिंदी वर्जन में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स और कुछ क्रिटिसिज्म्स लास्ट में। तो अच्छे से इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो में चलते हैं और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो गाइस आपको पहले ये टॉपिक की इंट्रोडक्शन देती हूँ। हैरोड-डोमर मॉडल है क्या? ये एक्सप्लेन करता है इकोनॉमीज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल। ओके, ये रॉय हैरोड ने 1939 और एफ.सी. डोमर ने 1946 में बनाया था, इसलिए इसका नाम है हैरोड-डोमर मॉडल। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है इस मॉडल में। सिंपली नंबर 1 इज वारंटेड ग्रोथ। ये क्या होती है गाइस? इसमें सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है और सारी सेविंग्स को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम डिनोट करते हैं GW से। सेकंड आता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। ये रियल रेट इंक्रीज इन अ कंट्रीज GDP पर ईयर। तो ये बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ रेट डिटरमाइन करता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। इसे हम डिनोट करते हैं सिर्फ G से। थर्डली नेचुरल ग्रोथ रेट। इट इज द ग्रोथ एन इकोनॉमी रिक्वायर्स टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर हमारी लेबर फोर्स समझो 5 या 10% से बढ़ गई तो हमें उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए सो दैट जो नए लेबर फोर्स आए उनको भी हम फुल्ली एम्प्लॉय कर दे। तो एवरीवन इज एम्प्लॉयड। बेसिकली इसको हम डिनोट करते GN से। तो चलो गाइस क्विकली इस मॉडल के असम्पशंस को रन थ्रू करती हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट शुड एग्जिस्ट। ओके, सिंपल। सेकेंडली क्लोज इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी बाहर की कंट्री से ट्रेड नहीं कर रहे। थर्डली इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमने प्लान किया इन्वेस्टमेंट वह एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जितनी होनी चाहिए। नो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, यहाँ पर कोई वेरिएंट है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। नेक्स्ट सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जितना हमने सेव किया उतना इन्वेस्ट कर दिया। और लास्टली देयर शुड बी नो चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो गाइस अब इस मॉडल का क्रक्स समझते हैं, तो ध्यान से देखना। अब ये इस मॉडल में कहते हैं कि टू अचीव स्टेडी ग्रोथ क्या होना चाहिए। उस केस में G इज इक्वल टू GW। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ G और GW क्या है। एक्चुअल ग्रोथ शुड बी इक्वल टू जो हमने वारंटेड ग्रोथ लिखी है। इन दैट केस क्या होगा? C इज इक्वल टू CR, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो नीडेड टू गेट G शुड बी इक्वल टू द कैपिटल आउटपुट रेशियो नीडेड टू मेंटेन GW। पर ये जो एक सिचुएशन है ना, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एक्चुअल मार्केट में, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में ये नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है? ऐसा है कि कभी कभार G यानी कि एक्चुअल ग्रोथ वारंटेड ग्रोथ से ज्यादा हो जाती है। कब होता है? इन्फ्लेशन के केस में। तब हम देखते हैं हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। अब ऑब्वियसली अगर G हमारी ज्यादा है तो हमारा C इज लेस देन CR, यानी कि द एक्चुअल कैपिटल फॉल्स शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो कैपिटल कम पड़ गया एक्चुअल कैपिटल। ओके, और सेकेंड सिचुएशन कब होती है? दूसरी सिचुएशन होती है जब GW वांटेड ग्रोथ इज मोर देन द एक्चुअल ग्रोथ। ये कब होती है? जब डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होती है, यानी कि डिफ्लेशन के केस में, जब सप्लाई डिमांड से एक्सीड कर जाती है। इन दैट केस हम देखते हैं जो एक्चुअल कैपिटल इज लार्जर देन द रिक्वायर्ड कैपिटल, क्योंकि वो पूरा यूज ही नहीं हो पाता है। तो C इज इक्वल मोर देन CR, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो नीडेड टू गेट अ G इज मोर देन द कैपिटल आउटपुट रेशियो नीडेड टू मेंटेन GW। अब ये दो सिचुएशंस होती हैं। अब ये कहते हैं कि स्लाइट डेविएशन ऑफ G फ्रॉम GW, अगर एक बार डिविएशन शुरू हो गई, लीड्स फर्दर एंड फर्दर फ्रॉम स्टेडी ग्रोथ, हम दूर ही जाते रहते हैं। उस सिचुएशन को कहते हैं नाइफ एज इक्विलिब्रियम। तो चलो पढ़ते हैं अब इस मॉडल की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को। कहा जाता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों लो होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी सेविंग्स लो होती है। उनके पास सब सेविंग्स नहीं होगी तो वो कैसे आगे इन्वेस्ट करेंगे या कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी? तो इंपॉर्टेंट चीज है टू बूस्ट इकोनॉमी वन शुड बूस्ट सेविंग्स, क्योंकि अगर ये विशियस सर्कल्स है, सेविंग्स कम होगी, आउटपुट कम होगी, द होल इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ सब कम होगी। तो HD मॉडल कहता है कि अगर हमने सेविंग्स बढ़ाई तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हमारा हायर कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और ग्रो करेगी तो लोग और सेव करेंगे। तो ये पूरा सर्कल है HD मॉडल का एंड वी शुड फोकस हियर ऑन इंक्रीजिंग द सेविंग्स। तो चलो गाइस लास्टली हम इस मॉडल के क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात करते हो। जैसे कि हर मॉडल में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म्स होते हैं, इस मॉडल में भी कुछ क्रिटिसिज्म्स है। सो नंबर 1, मोस्टली अनरियल असम्पशंस। जो इन्होंने असम्पशंस बनाए हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक है, ऐसा सच में रियल लाइफ में नहीं होता है। इन्होंने लेबर प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल इनोवेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस सभी को काफ़ी इजीली इग्नोर कर दिया। थर्डली इन्होंने अज्यूम किया कि रिलायबल फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट है ही,
फाइनेंस अज्यूम किया ना कि अगर सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट कर लेते बना लेते, बट सेविंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट होना उतना ईजी नहीं होता। हमारे पास रिलायबल फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट सब होना चाहिए। फोर्थली, इन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखते, पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू इन्फ्लुएंस सेविंग लेवल्स ड्यू टू पॉवर्टी। अब इन्होंने ईजिली कहा ना कि इकॉनमी को बढ़ाना है तो सेव करो, बट जहाँ पर गरीबी है ऑलरेडी, बंदा खाने के पैसे नहीं है, उसको सेव करेगा कैसे? तो इसीलिए इट इज़ नॉट ईजी डेवलपिंग कंट्रीज में कि हम सेविंग्स करें बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। एंड लास्ट, नीट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सो दैट्स ऑल गाइज अबाउट हैरो डोमर मॉडल। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया और आपको इस मॉडल को अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू कमेंट और नीचे कुछ भी लिखना जो आपको अच्छा लगता हो, और सब्सक्राइब करना मेरे 5 मिनट इकोनॉमिक्स को, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे हैंडल को फॉलो करना जिसका भी नाम है 5 मिनट इकोनॉमिक्स। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून।